सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो योगियों की भाषा में यदि आप दर्शन कराऊं तो जो कुंडलिनी होती है ना, योगी लोग जिस कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं वो सर्पाकार होती है, सर्प की भांति, ब्याल की तरह कुंडली। और योगियों की परंपराओं में ऐसा कहा जाता है कि जब जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है तो चक्र भेदन करते 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 वो सहस्रार में पहुंच जाती है और फिर ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। योगियों की परंपरा, जो लोग योग मार्ग से परमात्मा का भजन करते हैं उनको समझ में आती होगी बात। आप भी कभी सुनते होंगे, पढ़े होंगे कि भाई इस फला फला महापुरुष की कुंडलिनी जागरण हो गई, जागृत हो गई। हाँ, और कई लोग बड़ा प्रयास भी करते हैं कुंडलिनी जागरण की। तो जिसकी कुंडलिनी जागरण हो गई उस चक्र का भेदन करते करते सहस्रार, और सहस्रार में पहुंचते ही उसको ब्रह्म का साक्षात्कार, और फिर ऐसा अनुभव हो जाता है सोहम शिवोहम। तो किसी ने पूछा कि ज्ञानियों की तो कुंडलिनी जागरण हो जाती है, पता लग जाता है, तो क्या भक्तों की भी कुंडलिनी जागरण होती है, जागृत होती है? कहना चाहिए हाँ, जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधक हैं उनकी भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद। लेकिन फर्क इतना है, ज्ञानियों को पता लग जाता है और भक्तों को पता नहीं लगता। भक्तों को पता ही नहीं चलता, बाकी कुंडलिनी उनकी भी जागृत हो जाती है। बगैर कुंडलिनी जागृत होने के ब्रह्म साक्षात्कार हो ही नहीं पाता। जब धीरे 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 साधक कुंडलिनी जागरण करके, जागृत करके, कई चक्र है हमारे शरीर में, मणिपुर चक्र है, आज्ञा चक्र है, इन सब चक्रों को भेदते 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 जब सहस्रार में आता है और तब यहां से ब्रह्म साक्षात्कार होता है जीव को, साधक को। लेकिन हाँ, एक प्रार्थना मैं करूं, ये सब साधनाएं सदगुरु की छाया में करो तो ठीक। भक्त भी जो साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं गुरु के सानिध्य में, गुरु के प्रकाश में करते हैं, तब जाकर कहीं उनकी कुंडलिनी जागृत होती है। कि मैं आप सभी को निवेदन करूं, इस चक्कर में दादा वैसे आपको पढ़ना नहीं है। कुंडलिनी का जो आकार है वो सर्पाकार है, भुजंगाकार है। लेकिन आश्चर्य होता है कि सिर में थोड़ा दर्द हो जाए जब तब पता चल जाता है, फीवर हो जाए तब पता लग जाए, तो कुंडलिनी जागरण हो जाए और पता न चले। हाँ, आश्चर्य की बात। एक छोटा सा सिर में दर्द हो जाए तब जब पता लग जाता है, तो जिसकी कुंडलिनी जागरण हो जाए, यहां की ऊर्जा ऊपर आ जाए, तो क्या उसको पता नहीं चलेगी? पता भक्त को नहीं लगता, इसलिए उसको अभिमान नहीं होता, और अभिमान नहीं होता है इसलिए न में भक्त प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। बाकी कुंडलिनी उसकी भी जागरूक हो जाती है। फिर मैं कहूं, कुंडलिनी जागरूक हो उसके लिए किसी गुरु की छाया अनिवार्य है। बहुत ध्यान से सुनना। स्वयं
प्रयासरत ठीक है, वहां तक होना चाहिए, प्रयास तो साधक को ही करना पड़ता है, लेकिन सद्गुरु के प्रकाश में यदि प्रयास किया जाए तो उनके प्रसाद से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।